नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यों चैनल, जो आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए तत्पर रहता है। नवरात्रों पर विशेष चर्चा हो रही है, तो नवरात्रों के लिए एक प्रश्न उठता है कि ये नवरात्र आश्विन मास में या चैत्र मास में ही क्यों आते हैं। महीने तो 12 होते हैं, तो नवरात्र चैत्र या आश्विन में ही क्यों है। तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, नवरात्र चैत्र और आश्विन में ही क्यों होते हैं, इसका वैज्ञानिक हेतु है कि ऋतु विज्ञान के अनुसार ये दोनों ही मास सर्दी गर्मी की संधि के महत्वपूर्ण मास हैं। वैसे तो ऋतुएं कहने को 6 मानी जाती हैं, परंतु वस्तुतः वे 2 ही, शीत और उष्ण, अर्थात सर्दी और गर्मी। शीत का पदार्पण आश्विन से आरंभ हो जाता है और ग्रीष्म का पदार्पण चैत्र से। ज्यों ही एक ऋतु का पदार्पण हुआ कि संपूर्ण भौतिक जगत में एक हलचल प्रारंभ हो गई। क्या वृक्ष, क्या लता, क्या गुलमादि वनस्पति, क्या जल, क्या आकाश और वायुमंडल, सभी में परिवर्तन होने लगता है। ये दोनों मास दोनों ऋतुओं के पूर्वापर संधि काल हैं, अतः हमारे स्वास्थ्य पर इनका विशेष प्रभाव होता है। चैत्र में गर्मी के प्रारंभ हो जाने से पिछले कई मास से जमा हुआ हमारे शरीर का रक्त उबलना शुरू हो जाता है। केवल खून की ही बात नहीं, यह नियम शरीर के वात, पित्त, कफ, इन तीनों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश रोगी इन दोनों मासों में या तो शीघ्र अच्छे हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वेदों में जीवेमः शरदा शतम प्रार्थना करते हुए 100 शरत काल पर्यंत, माने 100 वर्ष पर्यंत जीने की प्रार्थना की गई है। वहाँ जीवेमः शरदा शतम, 100 शरत काल ऐसा आया है, वर्ष काल नहीं आया। उसमें बसंत की अपेक्षा शरद ऋतु का प्रकोप अधिक भयावह होता है। यदि शरत कुशलता से बीत जाए तो वर्ष भर जीने की आशा बंध जाती है। इसी कारण से वर्ष का अपर नाम भी शरद पड़ गया। शास्त्रकारों ने संधि काल के इन्हीं मासों में शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए 9 दिन तक विशेष व्रत का विधान किया है। घर में भगवती की आराधना के लिए जौ बोए जाते हैं। इनको गर्मी पहुंचाने के लिए आक, धतूरे आदि के पत्ते चाहिए। पूजन के लिए फूल भी आवश्यक हैं। अतः वैसे आप चाहे भ्रमण के लिए न जाते हों, पर इनको लाने के लिए तो आपको प्रातः उठकर वन की ओर जाना ही होगा। तो इसलिए ये धार्मिक कृत्य को संपादन करते हुए आपने 10 दिन तक अनायास ही प्रातःकालीन स्वच्छ प्राणप्रद वीर वायु का सेवन कर लिया, जो स्वास्थ्य के लिए अमित गुणकारी है। फूल और पत्तों के संग्रह के बहाने से आचारित आपका यह भ्रमण बसंते भ्रमणम पथ्यम के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगा। 10 दिन तक निरंतर जाने से अब भ्रमण में कुछ आनंद सा आने लगा। अब आप बिना किसी के उठाए स्वयं प्रबुद्ध होकर भ्रमणार्थ जा सकते हैं। ग्रह कोण स्थित भगवती के मंडप के सामने अहर्निश जलते हुए घृत और तैल के दीपों का सुस्निग्ध धूम और पूजन समय जलाए जाने वाले धूप, अगर, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों का धूम इस संधि काल में उत्पन्न होने वाले सभी कीटाणुओं का विनाश कर स्वयं आपके और आपके पारिवारिक जनों के लिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला होगा। ये कर्पूर आदि को जलाने से, धूप आदि को जलाने से स्वयं ही जितने वायरस जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो वायरल से संबंधित बीमारी है उसमें बड़ा लाभ होता है। क्या इसमें भी कोई संदेह है? इस प्रकार जहाँ नवरात्रों का विधिवत अनुष्ठान शारीरिक शक्ति का संवर्धक है, वहाँ मानसिक शक्ति संचय के लिए भी नवरात्र अत्यंत उपयोगी हैं। भगवती जगदम्बा के सामने सप्तशती देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस
या इसी प्रकार के सुप्त आत्माओं में प्राण फूंक देने वाले उदात्त चरित्रों के पारायण करने से आपकी मानसिक शक्ति का विकसित होना निश्चित ही है। नवरक्त संचारी बसंत के इन मादक दिनों में मन में विषय वासना की नई तरंग भी उठेंगी, पर सावधान, यह व्रत के दिन हैं। ते हविष्यान्न मसनंतो मंत्रार्थ गतमानसाः भूमौ सैना प्रत्येकम जपेयुश्चंडकास्तवम। इसके अनुसार 10 दिन तक आपने एक वक्त पलहार करते हुए भूमि शैया बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु के आधार पर विश्व की संपूर्ण स्त्रियों को जगदम्बा का ही रूप समझते हुए वीर वीरांगनाओं के चरित्र पारायण द्वारा वह मानसिक बल संपादन करना है कि काम क्रोध आदि तुच्छ शत्रु आपके मन पर विजय न पा सकें। इसी प्रकार इस अनुष्ठान का आध्यात्मिक शक्ति संवर्धन होना भी स्वभाव सिद्ध ही है, क्योंकि शास्त्र विहित नियमों का पालन करते हुए श्रद्धापूत हृदय से किसी भी अनुष्ठान का आरंभ कर अमुक अमुक मंत्र के निरंतर जाप से आपकी आत्मा को वह दिव्य शक्ति प्राप्त होगी कि जिसका अनुभव आप इस व्रत का आचरण करके ही कर सकते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, इस शास्त्रीय आदेशानुसार किसी भी ग्रंथ का या मंत्र का पारायण करते हुए उसके अर्थ को हृदयंगम कीजिए, उसमें प्रोक्त गुणों को आत्मा में उतारिए, फिर देखिए कि आपकी आत्मिक शक्ति माँ के सच्चे पुजारी रामकृष्ण परमहंस की भांति सर्वात्मना विकसित होती है कि नहीं। ये 9 दिन शक्ति संवर्धन के 9 दिन हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के 9 दिन हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के 9 दिन हैं। इन 9 दिनों में जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा आप प्राप्त कर लेंगे, उस आध्यात्मिक ऊर्जा से आपके अगले 6 महीने व्यतीत होंगे। 6 महीने बाद फिर एक नवरात्र आएंगे, फिर 9 दिन में आपको शक्ति का संचयन करना है, फिर आत्मा को परमात्मा के आगे अग्रसर करना है, और फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए 9 दिन आपको भ्रमण करना है, पूजन करना है, धूप दीपादि जलाना है, पत्र पुष्प का सेवन करना है। इस प्रकार से ये जो 2 नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्र, एक वासंतिक नवरात्र, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन नवरात्रों को हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराणों ने, पुराणवेत्ताओं ने 2 ऋतुओं के प्रारंभ काल पर रखा, जिससे कि ऋतु के परिवर्तन होने पर जो शरीर में जायमान विकार हैं वो नहीं हो और उनसे बचा जा सके, शरीर स्वस्थ होकर आनंद पूर्वक भगवताराधन शक्ति समाराधन में लग सके। वैसे तो नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट होते हैं, किंतु जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो माघ के महीने में होते हैं और आषाढ़ के महीने में होते हैं, और ये 2 नवरात्र चैत्र और आश्विन के महीने में होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि नवरात्र का जो पर्व है वो आश्विन में ही क्यों मनाया जाता है या चैत्र में ही क्यों मनाया जाता है, ये विशद विवेचना आपने सुनी और देखी। ये इस प्रकार के समस्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल पर आप बने रहें। चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की समस्त जानकारियाँ, समस्त प्रश्नों का समाधान आपको इस चैनल पर मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य श्रद्धालु भी लाभान्वित